प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग प्रश्नावली 11.2 के सभी सूत्र सीख चुके हैं। अब देखते हैं सवाल। पहला सवाल हमारा है, दर्शाइए कि दिक् कोसाइन वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तीन रेखाएं दी हुई हैं जिनके अलग अलग दिक् कोसाइन हमें दिए हुए हैं, तो हमको ये दिखाना है कि तीनों लंबवत हैं। तो हमने मान लिया कि रेखाएं ए बी है, पहली रेखा, दूसरी सी डी है और तीसरी ई एफ है। ए बी तथा सी डी के दिक् कोसाइन हमको दिए गए हैं। ए बी के दिक् कोसाइन है 12/13 -3/13 और -4/13 तथा सी डी का दिक् कोसाइन है 4/13, 12/13 और 3/13। ये है। तो दिक् कोसाइन मतलब क्या हुआ, ये L1, ये M1, ये N1 हो गया हमारा, ये L2, ये M2, ये N2 हो गया। तो रेखाएं परस्पर लंब होंगी, उसके लिए हमको क्या निकालना है, ये हमारा L1, ये M1, ये N1, ये L2, ये M2, ये N2। अब हम क्या देखेंगे कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इसका मान निकालेंगे। अगर यह 0 है तो रेखाएं परस्पर लंब होंगी। ये तो सूत्र आपने शुरू में पढ़ा था। तो देखते हैं, इसका मान निकालते हैं। L1 L2, L1 है 12/13 गुणा 4/13 प्लस M1 का मान है -3/13 और फिर M2 का मान है 12/13। N1 का मान है -4/13 और N2 का मान है 3/13। गुणा कर लेते हैं। 5 चौक 48 और 13 169 होता है, ये माइनस हो जाएगा। 12 तिया 36/169 और ये 4 तियो 12/169। 36 और 12 दोनों माइनस के हैं, तो ये 48/169 माइनस 36 12 फिर 48 हो गया। 48/169 ये हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी तथा सी डी परस्पर लंबवत है। इससे ये क्लियर हो गया, ए बी तथा सी डी परस्पर लंबवत है, ये कन्फर्म हो गया। अब सी डी तथा ई एफ जो हमने रेखा मानी तीसरी वाली ई एफ, उसके दिक् कोसाइन लिख लिए। अब उसमें ये L1 हो जाएगा, ये M1 हो जाएगा, ये N1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा, ये M2 हो जाएगा, ये N2 हो जाएगा। फिर मान निकालते हैं क्या, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इसका मान निकाल लेते हैं। 4/13 3/13 का गुणा डायरेक्ट किए दे रहे हैं 12/169। 12/13 माइनस 4/13 तो माइनस होगा, 5 चौक 48 और 13 169। N1 12 तिया 36/169, फिर वही हो गया 36 और 12 प्लस प्लस के जोड़ देंगे 48/169 माइनस 48/169 हो गया 0। यानी कि पता हो गया कि सी डी तथा ई एफ भी परस्पर लंबवत हैं। सी डी तथा ई एफ भी परस्पर लंबवत हैं। अगर सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, जिससे सबसे पहले वीडियो आप देख सकें।
दूसरा सवाल हमारा है, दर्शाइए कि बिंदुओं 1 कामा -1 कामा 2 3 कामा 4 कामा -2 से होकर जाने वाली तथा रेखा बिंदुओं 0 कामा 3 कामा 2 और 3 कामा 5 कामा 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है। ये दो बिंदु दिए गए हैं, ये दो बिंदु दिए गए हैं। इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा पर लंब है। अगर बिंदु हमको पता है तो हम दिक् अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। हमने मान लिया ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो ए बी के दिक् अनुपात निकाल लेंगे। दूसरी रेखा सी तथा डी मान लेते हैं, तो सी डी के दिक् अनुपात। और अगर दिक् अनुपात पता हो तो रेखा लंब है, कैसे सिद्ध करेंगे? L1 L2 की जगह A1 A2 B1 B2 और C1 C2 रख देते हैं। तो ए बी के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। रेखा ए बी के दिक् अनुपात। अब दिक् अनुपात का सूत्र आपको पता ही होगा, 11.1 में पढ़ा हुआ था। क्या? अगर ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, अब याद आ गया होगा आपको, क्या होता है? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। x2 का मान 3, x1 का मान 1, y2 का मान 4, y1 का मान -1 तो प्लस हो जाएगा, z2 का मान -2, फिर z1 का 2, तो 3 से 1 गया 2, ये 5 हो गया, ये हो गया -4। इसी प्रकार रेखा सी डी के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। रेखा सी डी के दिक् अनुपात, यही सूत्र उसमें लगा देंगे। तो x2 यहाँ पे 3 है, x1 है 0, y1 y2 यहाँ पे 5 है, y1 है 3, z2 6 है और z1 2 है। 3 2 4। अब इसको हमने मान लिया A1 B1 C1 और इनको मान लिया A2 B2 C2। अब हम क्या करेंगे? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान निकालेंगे। तो A1 का मान 2, A2 का मान 3, 2 और 3 का गुणा 6 हो गया। B1 का मान 5, B2 का मान 2, 5 और 2 का गुणा 10 हो गया। C1 का मान -4, C2 का मान +4, 4 चक्कू 16 हो गया और माइनस प्लस संख्या गुणा माइनस, तो ये प्लस के 16 और उससे -16 बराबर 0, 0 आ गया। अतः ए बी और सी डी परस्पर रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर लंब है। सिद्ध हो गया ये हमारा सवाल। तीसरा सवाल हमारा है, दर्शाइए कि बिंदुओं 4 कामा 7 कामा 8 2 कामा 3 कामा 4 से होकर जाने वाली इन दो बिंदुओं से रेखा होकर जाएगी और दूसरे बिंदु दिए गए -1 -2 1 और 1 2 5 इनसे जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर है। तो फिर हमने मान लिया कि पहली रेखा ए बी है, दूसरी सी डी है। अब इनको समांतर सिद्ध करना है, तो चाहे लंबवत सिद्ध करना हो चाहे समांतर सिद्ध करना हो, दिक् अनुपात तो हमको निकालने पड़ेंगे। तो ए बी के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। दिक् अनुपात, अब पिछले सवाल से आपको समझ में आ गया होगा दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं। x वाले निर्देशांक से x का निर्देशांक घटा के, y से y का z से घटा दे, तो 2 - 4 3 - 7 और 4 - 8, तो कितना हो गया? 2 से 4 गया -2, 3 से 7 गया -4 और 4 से 8 गया -4। इसी प्रकार सी डी के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। रेखा जो सी डी है उसके दिक् अनुपात,
तो यहाँ पे बिंदु क्या हमारा दूसरा वाला 1, यहाँ पे -1 तो +1 हो जाएगा। फिर 2, यहाँ पे -2 तो +2 हो जाएगा। और 5 -1 तो क्या बचेगा 2, 4 और 4। अब इसको मान लें A1 B1 C1, इसको मान लें A2 B2 C2। तो समांतर के लिए हमको क्या दिखाना होता है, A1/A2 मान निकालें तो -2/2 यानी कि -1 आ गया। B1/B2 निकालें -4/4 यानी कि -1 आ गया। और C1/C2 निकालें तो -4/4 यानी कि -1 आ गया। तो देख रहे हैं तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं, चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अतः रेखाएं परस्पर कैसी हैं, समांतर हैं। ये समांतर की कंडीशन है, समांतर है। ये हो गया हमारा सवाल। चौथा सवाल हमारा है बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i + 2j - 2k के समांतर है। बिंदु हमको दिया है 1, 2, 3 तथा सदिश दिया है b = 3i + 2j - 2k के समांतर। तो इसका स्थित सदिश को हम क्या मान लेते हैं, वेक्टर a मान लेते हैं। तो इसमें i + 2j + 3k हो गया। b को वैसा ही लिख लिया। रेखा का समीकरण क्या होता, r वेक्टर बराबर a + λb। a का मान लिख देंगे i + 2j + 3k वेक्टर 3k कैप सॉरी लैम्डा 3i कैप + 2j कैप - 2k कैप। तो यही जो आ गया है समीकरण, यही रेखा का समीकरण हो गया, यही हो गया हमारा आंसर। आगे के सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।